Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Solution. Question number 9th देखते हैं बेटा क्या है. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. मीन्स हमें क्या दे रखा बेटा. सबसे पहले एक लैडर दे रखी है. लैडर क्या होती है? सीढ़ी, जो कितनी लंबी है? 10 मीटर लॉन्ग है. क्लियर है. उसके बाद रीचेज ए विंडो, वो लैडर मीन्स सीढ़ी कहाँ तक पहुंच जाती है? विंडो तक पहुंचती है. 8 मीटर अबो द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड से वो कितनी ऊपर है? विंडो 8 मीटर है. क्लियर है. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर. तो हमें डिस्टेंस निकालना है किसका? लैडर के फुट से लेके और वॉल मीन्स दीवार के बेस तक का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. तो देखो बेटा 8 मीटर अबो ग्राउंड से मान लेते हैं हमारे पास ये नीचे क्या है? ग्राउंड. इस ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर क्या लगाई जाती है? विंडो. ठीक है. ये क्या है यहाँ पे? ये पॉइंट हमारा क्या है? ग्राउंड का. मीन्स दीवार होगी नीचे, पहले दीवार होगी, उसके बाद ऊपर क्या लगेगी? विंडो. मीन्स विंडो यहाँ पे लगी हुई है. तो इस विंडो की हाइट कितनी है? 8 मीटर की है. क्लियर है इसका. उसके बाद जो इस यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है बेटा? विंडो है. इस विंडो पे हमने क्या लगाई गई है? लैडर. लैडर मीन्स सीढ़ी. तो सीढ़ी बेटा बिल्कुल स्ट्रेट तो लगेगी नहीं, कुछ ऐसी ही लगेगी सीढ़ी. तो क्लियर. आप घर पे जब सफाई वगैरह करते होगे, आप सीढ़ी को लगाते होगे तो कुछ ऐसे ही लगाते हैं. क्लियर है. तो उसके बाद और जो वॉल होती है मीन्स जो हमारी खिड़की लगती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली लगती है बेटा, क्योंकि दीवार के अंदर लगेगी. दीवार के अंदर लगेगी तो दीवार कैसी होगी? परपेंडिकुलरली मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट होगी. तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री. कहाँ पे? यहाँ पे. दैट्स क्लियर बेटा. यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. क्लियर है. ये क्या है? ये क्या है? जो हमारी दीवार है मीन्स वाल. वाल मीन्स दीवार. दीवार का ये क्या है बेटा? बेस है. तो मैंने ट्रायंगल ABC फॉर्म कर लिया. क्या? ABC एक ट्रायंगल बन गया. क्लियर है. और इस बेस पे कितना होगा? मीन्स इस बी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का. ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि वॉल है बेटा, दीवार है. दीवार कंप्लीट स्ट्रेट होती है. दैट्स क्लियर. क्लियर बेटा यहाँ तक. अब हमें निकालना क्या है? देख लो, चेक कर लो क्या निकालना है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर. ये लैडर का क्या होगा? फुट होगा. टू ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल. और बेस, वॉल का बेस ये होगा. मीन्स ये BC क्या निकालना है? डिस्टेंस. और इस लैडर की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी. तो क्या मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC. क्लियर है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. कौन सी थ्योरम यूज की बेटा हमने? पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम प्रूफ कर चुके हैं. क्लियर है. क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा किसके? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर. ऐसे ही होगा बेटा. क्लियर है यहाँ तक. तो उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC है, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाले साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है. तो हमारे पास क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है? AB मीन्स AB का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस क्या है? BC मीन्स प्लस के BC स्क्वायर. क्लियर है. AC की लेंथ कितनी है? 10 मीटर. तो 10 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? AB स्क्वायर. AB कितना है? 8 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर. क्लियर है. हमें किसकी लेंथ निकालनी है बेटा? BC की लेंथ निकालनी है. तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और प्लस के BC स्क्वायर. हमें BC स्क्वायर क्या है? यहाँ पे BC स्क्वायर है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? BC की चाहिए. तो सभी कांस्टेंट टर्म को मैं किस साइड ले जाता हूँ? लेफ्ट साइड. और BC को किस साइड रख लेता हूँ? राइट हैंड साइड. तो कितना आया? 100 माइनस के 64 इक्वल टू में BC स्क्वायर. 100 में से जब 64 को माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा? 36 इक्वल टू
BC स्क्वायर आएगा। दैट्स क्लियर। क्या इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं और करके कि BC स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 36 के इक्वल होगा। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि हमें BC की वैल्यू चाहिए ना कि BC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस साइड भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगा। क्लियर है। तो BC स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मीन्स BC इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 6। अब BC क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही तो है। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आई, BC की वैल्यू कितनी आई बेटा, हमारे पास से 6 मीटर आ गई। मीन्स वॉल की बेस से लेके और लेडर मीन्स सीढ़ी की जो हमारे पास क्या है, बॉटम पार्ट है, फुट पार्ट है, वहां तक डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द ladder from the base of wall is 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन प्रॉपर वे से अगर आपको क्लियर हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कि बेटा जब आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब या कमेंट कर देते हो तो बेटा हम भी मोटिवेट होते हैं, हमारी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जाती है हमारी तरफ से। क्लियर है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स।